सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु मसीह जब मृतक लड़की को जीवित करके लौट रहे थे तो रास्ते में चलते समय उनको दो अंधे उनके पीछे पुकारते हुए चलने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कीजिए। यीशु मसीह ने को दाऊद की संतान भी कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के वंश में उनका जन्म हुआ था। दाऊद राजा के वंश में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए यीशु मसीह को दाऊद की संतान भी कहते थे वहाँ के लोग। और वो दो अंधे भिखारी जो रास्ते पे भीख मांगा करते थे और जन्म से अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था और रास्ते पे भीख मांगा करते थे, उन्होंने सुन रखा था कि यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और उनको सुनने के बाद उन्होंने ये मन में ठान रखा था कि जब यीशु मसीह हमें मिलेंगे तो हम उनसे अपने लिए भी विनती करेंगे। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, यह क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। यीशु मसीह ने उस दो अंधे ऐसे पूछा कि क्या तुमको विश्वास है कि मैं तुम्हारी जो जन्म से आंखें बंद हैं, जो जन्म से तुम देख नहीं पाते हो, तो क्या मैं तुमको चंगा कर सकता हूँ? क्या तुम फिर से देखने लग सकते हो? क्या तुमको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने दो मनुष्यों के ऊपर अपनी कोई मर्जी नहीं जाहिर की, बल्कि उन दो मनुष्यों की मर्जी पूछी कि क्या तुमको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये करूँ? ऐसा उन्होंने उन दो मनुष्यों से पूछा। वो परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने मनुष्य की मर्जी को पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुमको ठीक कर दूँ? ऐसा मनुष्य, ऐसा परमेश्वर है हमारे कि कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। उन्होंने तो मनुष्य से पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? बस इतनी सी बात, और यही क्रिश्चियन है। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और इन्हीं को हमने आगे चल के यीशु मसीह से ही ईसाई धर्म बन गया। और लोग इतनी सी बातों को इतनी बढ़ा के कहते हैं कि ईसाई बन गए, ईसाई बनाते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं ही मनुष्य से ही पूछा और तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह ने उस मनुष्य की जो जन्म के अंधे होते हैं, जिनको कोई पूछता तक नहीं, उनको मन के बारे में पूछकर कि क्या तुमको विश्वास है कि मैं ठीक कर सकता हूँ? अगर तुमको विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। ऐसा यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन दो अंधों से कहा, और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। और उन दो अंधों की आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने उन्हें चिताया और कहा कि देखो, तुम तो जन्म से अंधे थे, तुम जन्म से देख नहीं सकते थे, और अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुमने विश्वास किया और मैंने बोला कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। और ऐसा बोलते ही उनकी आंखें खुल गई और वो जन्म के अंधे देखने लगे। तो उन्होंने उन्हें चिताकर कहा कि देखो, तुम इस बात का और प्रचार मत करना और आगे लोगों को मत बताना, नहीं तो बहुत से अंधे लोग होंगे, वो आएंगे मेरे पास और उनको भी चंगाई देना ही होगा हमें भी। इसीलिए इतना ज़्यादा इस बात को ना फैलाओ कि मेरे लिए ये बहुत ही वो बात हो जाए कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मुझसे इस बारे में बहुत सी बातें करने लग जाएं और मेरा आना जाना थोड़ा सा कठिन हो जाए। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। लेकिन यीशु मसीह का तो वो जन्म से अंधे थे, वो तो भूखे थे अपनी आँखों के लिए कि किस प्रकार से मेरी आँखें आ जाएं।
और उनके मन में ये बात ना छिप सकी और उन्होंने सारे देश में जाके उनका यश, उनका प्रचार फैला दिया। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं नहीं चाहा कि मेरा प्रचार हो, मेरी बातें यहाँ तक फैले कि मैं एक अंधे इंसान को भी आंखें दे सकता हूँ, मैं उनको भी स्वस्थ कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी इस तरह की कोई बड़ाई नहीं चाही थी। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि देखो, ये सारी बातों को मत फैलाना। परंतु अंधे व्यक्ति, उन दो अंधों ने जो कि अब देखने लगे थे, उन्होंने उनका प्रचार पूरे देश में फैला दिया। और यीशु मसीह ये को हम आज भी जानते हैं, तब से लेकर आज तक जानते हैं कि यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो जन्म के अंधे व्यक्ति को भी आंखें दे सकते हैं। वो भी दुनिया अब देख सकती है, जिसको कि वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी, सब कोई कहता है कि अब नहीं देख सकता, ये व्यक्ति देख नहीं सकता है। बस एकमात्र ही इसका यही इलाज होगा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ऑपरेशन। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने शब्द से कहा कि तुम विश्वास करते हो, तो तुम्हारी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखना शुरू कर दिया, इस सुंदर सी दुनिया को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने भीख मांगने का काम भी छोड़ दिया और अब वो स्वस्थ हो गए।